जिस दिन से मंदिर में माई की स्थापना हुई है उसी दिन से मंदिर में आ रहा हूँ। बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति, बहुत कुछ हमें माई से मिला है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। नमस्कार दोस्तों, भक्ति और श्रद्धा के साथ आज हम फिर उपस्थित हैं माता बगलामुखी के इस प्रांगण में, जहां मां देती हैं अपने भक्तों को ऐसा वरदान कि उनके भक्तों का न सिर्फ कल्याण ही होता है, अपितु माता के भक्त अपने जीवन दर्शन को भी प्राप्त कर लेते हैं। माता का ये रूप वैसे तो साधारण नहीं है, लेकिन इस ममतामयी माता के दर्शन मात्र से भक्तों की बिगड़ी बन जाती है। ऐसी है माता बगलामुखी। ये है माता बगलामुखी का मंदिर जो कानपुर के बिठूर क्षेत्र में स्थित है। माता बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। कहते हैं माँ पीताम्बरा की एक बड़ी शक्तिपीठ दतिया जिले में है। वहीं से प्रेरित होकर यहाँ कानपुर में इस मंदिर को भक्तों के लिए बनाया गया। कानपुर में माता पीताम्बरा के भक्तों की अपार संख्या है और बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए दतिया जाया करते हैं। आज दतिया की वही शक्तिपीठ कानपुर में है, जहां पर माता के दर्शन प्राप्त होते हैं और वैसे ही आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए देखते हैं इस संबंध में मां पीताम्बरा के प्रांगण से हमारे संवाददाता कमलेश फाइटर की एक रिपोर्ट। महामाई की कृपा एक ऐसे शख्स पर हुई और उनके मन में विचार आया कि कानपुर में भी दतिया माई का विशाल मंदिर बनवाया जाए और जिन भक्तों को तकलीफ होती है दतिया जाने में, उनको महामाई का दर्शन यहाँ पर प्राप्त हो सके। कहते हैं जब नेक विचार हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। हम आपको जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं, डॉक्टर सुनील पांडे जी हमारे सामने ही संस्थापक हैं इस मंदिर के। आइए इस महान हस्ती से हम भी रूबरू होते हैं, आप भी रूबरू होते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके अंदर कैसे ख्याल आया और महामाई की कृपा से कैसे मंदिर बन पाया और आगे इनके क्या विचार हैं मंदिर के लिए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय माई की सबको। ये बताइए कि यहाँ पर मंदिर बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, माँ पीताम्बरा पीठ दतिया हम सभी का गुरु स्थान है और हम लोगों ने समय समय पर वहाँ से दीक्षा प्राप्त करी है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद माई की सेवा पूजा करते हुए माई ने प्रेरणा दी कि एक स्थान माई का यहाँ पर भी होना चाहिए। महाराज जी की आज्ञा ली, महाराज जी ने आज्ञा दी और उसके बाद हम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि कानपुर में भी माई का एक स्थान हो। पूर्वजों की कृपा रही हमारे ऊपर। ये जो जिस भूमि में आप बैठे हुए हैं उस भूमि को हमारे पिताजी ने सहर्ष इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया और आज महामाई इस जगह पर बैठकर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान की। वर्तमान समय पर इस समय जो परिस्थितियां हमारे देश में और विदेश में बन रही हैं और वर्तमान समय में समाज जिस तरफ जा रहा है, उस समय एक महती आवश्यकता है कि हम अपनी वर्तमान पीढ़ी और हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अपने सनातन धर्म के संस्कारों से युक्त करें। इस दिशा में कदम उठाते हुए हम लोगों ने यह विचार किया कि एक पीठ की स्थापना करी जाए। यहाँ पर वर्ष भर हमारे जितने भी सनातन धर्म के संस्कार होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो उपनयन संस्कार हो, चाहे वो माई से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम हो, माई के जप, अनुष्ठान, हवन, अभिषेक समय समय पे भक्तों के कष्ट का निवारण करते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने भविष्य की पीढ़ी को अपने सनातन धर्म के संस्कारों से जोड़ने की शिक्षा देते हैं। देखिए, ये आप समझ लीजिए कि चिकित्सक बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, ये एक जीवन का सिर्फ अपने घर, अपने परिवार के पेट भरने के लिए महज एक योग्यता भर है। लेकिन एक आदर्श, एक अच्छा इंसान बनना जिसके अंदर संस्कृति हो, अपने धर्म के प्रति आस्था हो, वो बनना आज के समाज के वर्तमान समय में बड़ा कठिन है। और हम पिछले 3 वर्षों से इस पीठ की स्थापना के बाद अपने सहयोगियों के द्वारा, अपने ब्राह्मणों के द्वारा इस बात का निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हो वो धर्मयुक्त हो, धर्म को अपना के चले, अपने संस्कारों को पुनर्जीवित करे, समाज के अंदर जो कुरूपता फैली हुई है, समाज के अंदर जो कुछ संस्कार फैले हुए हैं, उसको ना अपनाए और एक आदर्श जीवन को अपनाए ताकि हम फिर से अपने उस भारत की परिकल्पना कर सकें। माता पीताम्बरा का ये मंदिर कानपुर में 2018 में बनकर तैयार हुआ, जब से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं।
नवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ता है। हजारों लोग पूरी नवरात्रि में माता के जयकारे लगाते हैं और माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की खूब पूजा अर्चना होती है और माता अपने भक्तों को खूब आशीर्वाद देती है। 9वें दिन मां का हवन कर भक्तों के लिए विशेष भंडारा आयोजित किया जाता है। बड़ी तादाद में यहाँ भक्तगण भंडारे का भोग लगाते हैं और माता से आशीर्वाद लेते हैं और देखते हैं माता के इस भंडारे में कैसा है भक्ति का रंग। आज फिर एक बार फिर से हम आपको नवमी के दिन माता बगलामुखी पीताम्बरा माई के दर्शन करवाने के लिए फिर से बिठूर स्थित माता पीताम्बरा के मंदिर पर आ चुके हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि आज यहां पर जो है विशेष तौर पर माई का भंडारा है। आइए कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं, चलते हैं मंदिर पे और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दर्शन कुमार सेठ ये बताइए, माता पीताम्बरा माई का मंदिर जो यहाँ कानपुर के बिठूर में है, जी। इसमें आने पर आपको कैसा महसूस होता है और कब से आ रहे हैं? सर, मैं जिस दिन से मंदिर में माई की स्थापना हुई है उसी दिन से मंदिर में आ रहा हूँ। इससे पहले हम लोग दतिया जाया करते थे, वहाँ भी पीताम्बरा पीठ है, हम लोग वहीं से दीक्षित हैं। लेकिन जब यहाँ मंदिर खुल गया तो दतिया न जाने के स्थान पर यहीं आना शुरू प्रारंभ कर दिया और निरंतर आते रहते हैं। अच्छा, तो आज यहाँ पर विशेष तौर पर नवमी के दिन खास विशेष तौर पर क्या व्यवस्था है आज यहाँ मंदिर? पर आज के दिन जो व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था है कि भंडारे की पूर्णतः व्यवस्था है और खाने पीने के लिए और भक्तों की सुविधा के लिए पूरा ध्यान रखा गया है कि दर्शनार्थी को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ न हो। आइए अब एक श्रद्धालु से और बात करते हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार अग्नोत्री। अग्नोत्री जी, कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? जब से मंदिर की स्थापना यहाँ पे हुई तब से आ रहा हूँ। तो क्या जैसा दतिया में मंदिर माना जाता है वैसा ही यहाँ पे आत्म सुख प्राप्त होता है? वैसा ही सेम जो वहाँ का नियम है वही यहाँ का नियम, जो आरती के समय वहाँ वो वही आरती के समय यहाँ पे भी है। तो कुल मिलाकर के आज नवमी के दिन यहाँ क्या विशेष व्यवस्था है? नवमी के दिन सुबह माई की आरती हुई, फिर माई का अभिषेक हुआ, फिर महाआरती हुई, फिर उसके बाद में हवन हुआ, हवन के बाद में माई का भंडारा चल रहा है। आइए कुछ माताएं बहनें भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रश्मि सेठ। ये बताइए कब से इस मंदिर में आ रही हैं? मेरे हस्बैंड जितने साल से दतिया जा रहे हैं और जब से यहाँ पे खुला तब से हम आ रहे हैं। तो आपकी आत्मा को यहाँ पे सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति, बहुत कुछ हमें माई से मिला है। बहन क्या नाम है आपका? मिथिलेश पांडे। बहन कैसा सुकून मिलता है माई के मंदिर में? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अब अंदर चलते हैं हम और आपको जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ आज नवमी के दिन महामाई के भंडारे की तैयारी हो रही है, बल्कि हो चुकी है। उधर लोगों को प्रसाद मिल रहा है, श्रद्धालुओं को, जैसे कि आचार्य जी खड़े हुए हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। आचार्य जी ये बताएं, यहाँ पर आज कम से कम क्या बजे से लंगर चालू हुआ है, ये भंडारा चालू हुआ है? सुबह हवन होने के बाद 10 बजे से ये भंडारा चल रहा है। भक्तजन आ भी रहे, दर्शन भी कर रहे हैं और भंडारा भोग का प्रसाद लेके अपने अपने जगह जा रहे हैं। जैसा कि देखिए कितने उत्साहित होकर के जो यहाँ पर भक्तगण हैं जो है लोगों के प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आइए अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं, जहाँ पर एक और माता जी बैठी हुई, उनसे बात करते हैं। क्या नाम माता जी आप? दया द्विवेदी। कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? 2 साल हो गए कब से। तो दतिया जैसे ही यहाँ पे दर्शन प्राप्त होते हैं? दतिया गए तो वहीं से तो पता लगा कि यहाँ पर भी है। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार द्विवेदी। कब से आ रहे हैं दुबे जी? 2 साल हो गए वाइफ। अच्छा, आइए अब हम आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसा कि हम पहले भाग में भी आपको दिखा चुके हैं, मंदिर के दर्शन करा चुके हैं। आज नवमी के दिन भी जो है महामाई के दर्शन कराएंगे। आपके सामने जो है महामाई का सौम्य रूप है, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, माता तो अपने हर रूप में अपने भक्तों को प्रेम करती और आशीर्वाद देती है, लेकिन माता का ये सलोना रूप देखते ही बनता है। अगर आपने अभी तक माता पीताम्बरा के बारे में ना जाना हो तो नीचे लिंक पर दिए हमारे वीडियो को जरूर देखें, जहां पर माता पीताम्बरा के इस मंदिर की स्थापना की पूरी कहानी बताई गई है। साथ ही अगर आप माता के भक्त हैं और आपने अभी तक माँ पीताम्बरा के दर्शन नहीं किए हैं तो बिठूर के इस मंदिर में माता के दर्शन अवश्य करिए। माता का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त